हेलो बच्चों, माई सेल्फ मिस्टर मनोज कुमार। आई एम ए टीचर ऑफ जीसस एंड मैरी एकेडमी एंड अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 15 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और मेरे अनुसार सारा टॉपिक जो भी हमने पढ़ाया है सारा ईजीएस्ट टॉपिक है। और आज 16 लेक्चर के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेक्चर को देखते रहें। जो भी डाउट हो तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। तो हम लोग बढ़ते हैं 16 लेक्चर की ओर। हम लोग अभी तक देख चुके थे पोटेंशियल तक। पोटेंशियल क्या था बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल के बारे में हम लोग कहानी पढ़े थे कि अगर मान लीजिए पॉइंट चार्ज है और यहाँ से r डिस्टेंस पे P पॉइंट को हम लोगों को अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो जहाँ पर पोटेंशियल निकालते हैं वहाँ प्लस यूनिटी चार्ज। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला था KQ/R, यानी कि Q डिवाइडेड बाई 4πε0। क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो साइन अगर निगेटिव रहे तो निगेटिव साइन लेकर चलना है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा -KQ, यानी कि -Q डिवाइडेड बाई 4πε0। नोट कर लीजिए। अब पोटेंशियल एनर्जी की ओर बढ़ते हैं। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में कुछ खास डिफरेंस नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था कि अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी खास पॉइंट तक लाते हैं तो उसको लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क कहलाता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ नहीं रहेगा, किसी भी अमाउंट का चार्ज रहेगा। तो किसी भी अमाउंट का चार्ज यानी क्यू अमाउंट का चार्ज को इन्फिनिटी से किसी खास पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है बच्चों? फिर से सुनिए। It is defined as the amount of work done required in carrying unit positive charge. No, it is defined as the amount of work done required in carrying any amount of charge. Required in carrying any amount of charge from infinity to a certain point in the electric field. I repeat again. It is defined as the amount of work done required in carrying any amount of charge from infinity to a certain point in the electric field. तो सेम तरीके से अगर आप डिराइव करेंगे तो मान लीजिए कि ये Q चार्ज है, यहाँ से R डिस्टेंस पे जाकर हम लोगों ने एक पॉइंट P लिया। अब यहाँ पर किसी भी अमाउंट का चार्ज आ गया तो जो अब पोटेंशियल एनर्जी होगा U बराबर ये होगा KQ/R। अगर मान लीजिए कोई निगेटिव साइन तो साइन लेकर आपको चलना। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं वहां पर Q अमाउंट ऑफ चार्ज, तो साइन लेकर -KQ/R नोट कर लें। इस पे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का पूछे, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द गिवन फिगर। इन द गिवन फिगर। अब ध्यान से सुनिए। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल और सभी कॉर्नर्स पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया हुआ है।
सभी साइड का लेंथ से हमको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इसके लिए एक सिंपल सा टेक्निक है, पहले आप सिस्टम के लिए नंबर ऑफ पेयर्स कैलकुलेट करें। तो नंबर ऑफ पेयर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1/2, जहां n होता है नंबर ऑफ चार्जेस। n इज इक्वल टू क्या है बच्चों, नंबर ऑफ चार्जेस। तो नंबर ऑफ पेयर्स क्या हो जाएगा, चार्ज n का वैल्यू 3 है, 3 इंटू 2/2, नंबर ऑफ पेयर्स कितना है, यानी 3 पेयर बनेगा। अगर सपोज कीजिए ए बी सी है तो 3 पेयर ए बी बी सी सी है। तो पोटेंशियल एनर्जी ए बी पेयर के लिए फॉर्मूला था के क्यू क्यू बाई आर, तो के क्यू वन क्यू टू यानी क्यू क्यू बाई एल, प्लस इस पेयर के लिए के क्यू क्यू बाई एल, प्लस इस पेयर के लिए के क्यू क्यू बाई एल। तो आपका रिजल्ट आएगा 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई एल। नोट कर ले, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ए स्क्वायर है। अब इसमें हमको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चाहिए। सभी कॉर्नर पे मान लीजिए कि क्यू चार्ज दिया हुआ है और सारा डिस्टेंस एल है, क्योंकि ये आपका स्क्वायर है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो सबसे पहले तो आपको फिर उसी तरह नंबर ऑफ पेयर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ पेयर्स क्या हो जाएगा, फॉर्मूला था n इंटू एन माइनस 1/2, जहां n होता है नंबर ऑफ चार्जेस। कितना चार्ज है बच्चों, टोटल 4 चार्ज है। तो 4 इंटू 3/2, तो आपका रिजल्ट आ गया 6 पेयर। तो देखिए 4 पेयर तो साइड वाइज बनेगा, ए बी, इसको सीक्वेंस में कर देते हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए। तो u इज इक्वल टू 4 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई, और 2 डायगोनल्स होगा ए सी और बी डी, और इसका डिस्टेंस अलग हो जाएगा L√2, इसीलिए इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। तो 2 के क्यू स्क्वायर बाई L√2 नोट कर लें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अनदर क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। मान लीजिए ये चार्ज Q है, ये Q है, ये Q है, ये Q है, यहाँ कैपिटल Q है, ये सब रेडियस है। कैलकुलेट करें, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। 1-2 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है कैलकुलेट करने के लिए।
आप लोगों ने, सभी बच्चों ने ट्राई कर लिया होगा। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग नंबर ऑफ पेयर्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ पेयर्स कितना, फिर उसी प्रकार n इंटू एन माइनस 1/2। तो कितना चार्जेस है टोटल, 5। तो 5 इंटू 4/2, 2 2 ज़ा 4। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितना हो गया बच्चों, 10। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से समझिए। 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4। तो k 4 टाइम्स k क्यू क्यू बाई आर। अब 4 ये हो गया, 1 2 3 एंड 4। तो प्लस 4 टाइम्स k क्यू स्क्वायर बाई आर रूट 2, और 2 आपका डायमीटर के अलॉन्ग हो गया। तो कितना हो गया, 2k क्यू स्क्वायर बाई 2r। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, नोट कर ले। ध्यान दे, अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रिलेशन समझते हैं। क्या चीज का रिलेशन बच्चों, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इजी। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये क्यू चार्ज पार्टिकल है, यहाँ से r डिस्टेंस पे p पॉइंट पर जाके अगर आपको पोटेंशियल चाहिए तो v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, और अगर फील्ड चाहिए तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दे v को r के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा। पहले तो जनरल फॉर्म देख लीजिए, v को e से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो सिंपली r बचेगा। तो v इज इक्वल टू e। सो इजी। हाँ, डिफरेंशियल फॉर्म अगर देखें तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए r के रिस्पेक्ट में, तो माइनस डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो कि ई के बराबर। तो ई जो हो गया माइनस डी वी बाई डी आर। ये आपका फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन है, नोट कर ले। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।